डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क अभी तक के जितने भी डीमन स्लेयर्स के पार्ट आए हुए हैं उनमें से सबसे बढ़िया है। चाहे वो ओपनिंग सॉन्ग हो जाए या फिर एक्शन सीक्वेंस हो जाए या फिर इमोशन का तड़का हो जाए, सभी कुछ में बेस्ट है। इसके बाद और 2 सीजन आ गए, लेकिन लोगों के मन से सीजन 2 का बुखार गया ही नहीं। और दोस्तों, क्या हाल चाल? डीमन स्लेयर की मूवी आने वाली है और मूवी आने से पहले सारे सीजन रिकैप कर रहे हैं ताकि मूवी को हम सब अच्छे से एंजॉय कर पाए। अब जब इतनी वाहवाही हो ही गई है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जितने भी पार्ट आए हुए हैं उनमें से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क सबसे बढ़िया है। आप किसी भी डीमन स्लेयर फैन से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। खैर, जंप करते हैं इस आर्क की स्टोरी के ऊपर, जहां हमें साउंड हस्टर देखने को मिल जाता है और जो हमारे 3 कैरेक्टर होते हैं, इनोसुके, जेनित्सु और तानजीरो, उनके जो केयर टेकर होते हैं उन लड़कियों को उठाकर ले जाने वाले होते हैं। फिर वो तीनों आके उन्हें रोक लेते हैं और फिर साउंड हाशिया उन्हें समझाते हैं कि आखिर उन्हें लड़कियां क्यों चाहिए होती है। और उसके बाद तानजीरो और उसकी टीम उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और इसके बाद वो एंटर करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो साउंड हाशिरा है उनकी 3 बीवियां है और उनकी 3 बीवियां और वो शिनोबी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, वही निंजा नारुतो वाले फैंस। खैर, वो शिनोबी होने की वजह से वो जासूसी में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। इसीलिए साउंड हाशिया खुद यहाँ पे चले आते हैं कि आखिर बात क्या हुआ है और उन्हें डर होता है कि यहाँ पे कोई अपर लेवल वाला डीमन छुपा हुआ है। और गेस व्हाट, वो इन तीनों को लड़कियां बना के भेज देती है और जिसमें से जेन्सु को पता लग जाता है कि यहाँ पे डीमन है। अब डीमन का खुलासा हो जाता है और उनसे फाइट भी शुरू हो जाती है। इस सीजन में आपको तानजीरो का हिनोकाबी वाला जो मूव उसको अपग्रेड होते हुए अब देख सकोगे। वो इस सीजन में उसे ज्यादा ही यूज करना शुरू कर देगा, जो कि देखने में काफी कूल है। सीजन के मिडिल पोर्शन से एक्शन शुरू हो जाता है, जो कि पिछले आए हुए सीजन से भी काफी ज्यादा ऊपर है। आकाजा और इनगोकू की फाइट में हमने तो इन लोगों की क्वालिटी देख ही रखी थी, यहाँ पर वो उस लेवल को भी सरपास कर जाते हैं। और इस सीरीज में भाई का अपग्रेड हो रहा है तो बहन का अपग्रेड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीरीज में हम नेजुको को भी अपग्रेड होते हुए देख सकते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही पावरफुल हो जाती है, जिससे तानजीरो को लोरी सुना के सुनाना पड़ता है। और गेस व्हाट, वो मोमेंट इतना इमोशनल है कि उसकी बहन रोने लग जाती है। वो आखिर डीमन हो, वो कितनी भी पावरफुल हो जाए, आखिर वो है तो छोटी बहन ही ना। और यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट, जब तानजीरो की बहन रो रही होती है तो बगल में जो डीमन है वो भी रोने लग जाती है और वो भी अपने भाई को बुलाने लग जाती है और उसका भाई आ भी जाता है। और उसके बाद जो हमें फाइट देखने को मिलता है, आप किसी से भी जाके पूछ लो, डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का फाइट सीक्वेंस बहुत ही जबरदस्त था। जिस क्लिप को लोग शेयर कर रहे थे कि जो लोग एनीमे को बच्चों के लिए बोलते हैं, उन्हें वो ये दिखा रहे थे क्या इंटेंस, क्या हेवीली फाइट सीक्वेंस इन्होंने सेट किया था। ये शायद थिएटर में दिखाया गया था, तो जिन लोगों ने इसको थिएटर में देखा है तो बहुत नसीब वाले हो तुम यार। क्या इस सीजन में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम जोशीला। अब ये भाई बहन एक साथ होने के कारण से इन्हें मारने के लिए दोनों के सर को एक साथ काटना होता है और वो जो एपिक मोमेंट है, डैम, मैं क्या ही बताऊं, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको। लेकिन आखिर में जाते जाते हम उस भाई और बहन के बारे में जो कहानी सुनते हैं वो काफी दर्दनाक है। तानजीरो इससे रिलेट भी कर पाता है और ये सोचता है कि हम अच्छी तरफ गए, ये हमारे लिए काफी अच्छा था। तो आप भी ऐसे अपनी जिंदगी में अच्छे की तरफ बढ़िए। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोलने से पहले उन लोगों की सिचुएशन को भी देखना चाहता हूँ कि उन लोगों की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। यहाँ जो 2 डीमन होते हैं, एक बहन होती है और एक भाई होता है। वो लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के काफी गरीब इलाके में पैदा होते हैं और जो उसका भाई होता है वो देखने में बहुत ही बदसूरत होता है, जिसके कारण लोग उससे बहुत ही खराब बर्ताव करते थे और इसके कारण उसका दिल बहुत ही सीमा और बैठा रहता था। लेकिन एक दिन उसके घर में उसकी बहन पैदा हो गई जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसे लगा था कि इससे शायद उसकी धीरे धीरे जिंदगी संवरने लग जाएगी। वो अपने बहन के साथ बहुत ही खुश रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक ये सब कुछ खत्म हो गया और उसकी जिंदगी फिर से दुख में बदल गई। उसके बहन को किसी ने जला दिया और वो उसकी जली हुई अधमरी लाश को लेकर घूम रहा था। वो सीन इतना दर्दनाक है, इतना दर्दनाक है, आप उनके दुख को फील करने लग जाओगे। इस दर्दनाक मंजर से गुजरने के बाद ही वो डीमन बनते हैं। हम उन लोगों की दर्द समझ सकते हैं कि उन लोगों को समाज ने रिस्पेक्ट नहीं दिया और आप ऐसा होते हुए देख भी सकते हो। बहुत गरीब लोगों को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, उन्हें बहुत ही खराब नजर से देखा जाता है। आखिर वो इंसानी होते हैं लेकिन उन इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, जिसके कारण उनका दिल बैठ जाता है और आखिर में जाके जब उन्हें कोई जीने का आस मिलता है और जब बात उस पर आ जाती है तो वो बहुत भड़क जाते हैं। यहाँ पे उन दोनों के भाई और बहन के प्यार को बहुत ही अच्छे से देखा गया है। जब बहन की गाली देने से उसका भाई नाराज हो जाता है तब वो आके अपने भाई के कंधे पे उठ जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है कि भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। इस सीन को देख के मेरा दिल भर आया और हम धीरे से फ्लैशबैक में जाते हुए एक सीन देखते हैं जहाँ वो अपने बहन को जकड़ के रखी हुई है ठंड से बचाने के लिए। तो ये सीरीज आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके दिल को भी छू जाएगी और मैं जो इससे सीख पाता हूँ और वो आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने बहन को ढेर सारा प्यार कीजिए। वो आपसे चिल्लाए, वो आप पे गुस्सा करे, पर आप उससे संभाल के रखिए क्योंकि आपकी बहन लाखों में एक है, लाखों में नहीं, आपकी बहन करोड़ों। ये भी छोड़ दीजिए, आपकी बहन सबसे अच्छी है। तो दैट्स इट, यही था। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके खत्म होते ही जो साउंड हसीरा है उन्हें बहुत सारा चोट लगा हुआ होता है जिसे नेज़ुको ठीक कर देती है। तो खैर यही था, अपने बहन को प्यार कीजिए और थोड़ी बहुत बदमाशी तो चलती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।